जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद से 351 करोड़ की जब्ती और इतने केस का क्या करेगा इनकम टैक्स विभाग, क्या होगा उसका अगला कदम, इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इंसान जब पैसा कमाता है अपनी ऊंचाइयों सर करता है, लेकिन वो पैसा किस जगह से आता है और जो पैसा आने का जो रास्ता है वो किस रास्ते से जो लक्ष्मी आई है, किस रास्ते से जो पैसा आया है, वो बहुत ही कुछ मायने करता है कि ये पैसा किस तरह से आया है। क्योंकि कभी भी ये लक्ष्मी का संचार ऐसा है कि अगर वो मेहनत की कमाई हो, ईमानदारी की कमाई हो, तब जाके कभी भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन हम करोड़ों कमा लें, मिलियन कमा लें, लेकिन अगर बेईमानी का हो तो फिर सुकून की नींद नहीं आती और सारे परिवार की नींद भी हराम हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही में अब तक 351 करोड़ रुपए नकदी बरामद हो चुकी है। यह कार्यवाही भी एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज़्यादा नकदी बरामद की गई है। बता दें कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है। इस पर एक्शन लेते हुए इनकम टैक्स विभाग ने 6 दिसंबर को छापेमारी की थी। इस नकदी का एक बड़ा हिस्सा साहू से जुड़ी ओडिशा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के बरामद किया गया था। टैक्स चोरी और ऑफ द बुक लेन देन के आरोप में डिस्टिलरी के प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ मैराथन छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू की गई थी। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक आईटी अफसर मौजूद थे और जब्त नकदी की गिनती के लिए 40 से अधिक मशीनें लगाई गई थी। आप सोच सकते हो कि कितना नकदी केस वहाँ पर होंगे कि जहाँ पर 40 से अधिक मशीन लगाना पड़ा। और उससे आगे अगर हम बात करें तो उस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स अफसरों में बिजनेस ऑफिशियल और व्यवसाय परिसरों की तलाशी के दौरान सभी नकदी, वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और अन्य वस्तुओं की जांच करते हैं। नकदी को 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जब्त और गिना जाता है, फिर सील कर दिया जाता है और इससे एक राष्ट्रीय बैंक में ले जाया जाता है। जब्त किया गया पैसा इनकम टैक्स विभाग द्वारा रखे गए खाते में जमा किया जाता है। इस मामले में ओडिशा के भारतीय स्टेट बैंक में आईटी विभाग के खाते में 351 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, जिसे प्रोविज़न डिपॉजिट यानी पीडी खाता भी कहा जाता है। ऐसे किसी भी मामले की जांच इनकम टैक्स विभाग की जांच इकाई द्वारा की जाती है। ये यूनिट सभी जानकारियों और खातों की बुक का अध्ययन करती है और 60 दिनों में एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है। एक बार मूल्यांकन आदेश तैयार हो जाने के बाद मामले के आरोपियों को, संदिग्धों को अपनी आय का स्रोत समझाने का अवसर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया में 18 महीने लगते हैं, जिसके दौरान एजेंसी जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और संदिग्धों द्वारा दिए गए आय प्रमाण को ध्यान में रखती है और इसके बाद यह तय होता है कि जब्त की गई नकदी में से कितनी अवैध है। बेहिसाबी नकदी पर 30% कर के रूप में और अवैध नकदी पर 60% जुर्माने के रूप में काटा जाता है। प्रक्रिया के दौरान संदिग्धों को कुल जब्त किए गए धन पर ब्याज भी देना होगा। एक बार पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद यदि संदिग्ध को जब्त की गई राशि में कुछ पैसे मिलने की संभावना होती है तो
आईटी विभाग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि वापस कर देना है। यदि आईटी विभाग पर अभी भी कुछ पैसा बकाया है तो भुगतान करने के लिए संदिग्ध को नोटिस भेजा जाता है। और इस तरह से सूत्रों के मुताबिक अवैध तरीके से अर्जित धन के इस्तेमाल को लेकर हवाला ऑपरेशन और मुखौटा सेल कंपनियों की भूमिका जांच के दायरे में है। इनकम टैक्स विभाग की क्षेत्रीय जांच शाखा द्वारा कार्रवाई पर एक अंतरिम रिपोर्ट विभाग के प्रशासनीय निकाय दिल्ली में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी भेज दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 30 से 34 परिसरों की तलाशी ली गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने करीब 3 किलोग्राम सोने के आभूषण भी जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि इन 3 राज्यों में काम करने वाले कई हवाला ऑपरेटर और कुछ मुखौटा का संदिग्ध कंपनियों विभाग की जांच के दायरे में है, क्योंकि इस तलाशी और भारी नकदी की बरामदी के दौरान उनकी भूमिका का संकेत देने वाले दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस तरह से ये पूरी जो प्रोसीजर है, ये पूरी प्रोसीजर की गई है। आप भी तस्वीरों के अंदर देख सकते हो कि किस तरह से उसका जो ये एंट्री गेट दिख रहा है, वहाँ पे ये पुलिस के जवान तैनात हैं। और ये एक दूसरी तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी साहब और ये साहू साहब साथ में नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से ये जो मामला पूरा दर्ज किया हुआ है, इसमें ये साहू साहब की तस्वीर भी है। जिस तरह से ये ग्रीनरी और इस लॉन के अंदर बैठे हुए हैं, उस तरह से एक अलग हिसाब से एक टेंशन भी उसके सर के ऊपर आया हुआ है। तो देखते हैं कि आगे की कार्यवाही क्या होती है। तो इस तरह से जो 351 करोड़ की जब्ती की जो ये केस है, उसका इनकम टैक्स के बारे में मैंने पूरा आपको समझाया। तो अगर ये चैनल आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि हम हर बार आपके सामने एक नई वीडियो पेश कर सकें। और इस तस्वीर में भी देख सकते हो कि कभी कभी तो इन लोग ने कितनी ट्रक भी भरी हुई है, लेकिन एक ट्रक भी पूरी काफ़ी नहीं थी इतनी नोट को रखने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी नोट यहाँ पर जमा हुई रहेंगी। ऐसे लोग जमा की गई हुई नोटों से खाली बस जमा करते रहते हैं, जैसे कुबेर के सांप जिस कुबेर के खजाने के ऊपर बैठ जाते हैं, उसी तरह ये भी बैठे होंगे। नहीं तो काश इसको एक बार भी उसने सोचा रहता था कि मेरे पास चलो जो भी अवैध संपत्ति आई हुई है तो उसका मैं गरीबों के लिए इसका वितरण करूं, या तो कोई हॉस्पिटल बनवाऊं, या चाहे कोई मंदिर बनाऊं, चाहे या तो किसी को काम आऊं। ऐसा कुछ भी वो सोच सकता था, लेकिन क्या करे, हराम की कमाई के ऊपर बैठे हुए लोगों को कहाँ अच्छी सोच आती है। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के पास अवैध संपत्ति दर्ज हो जाती है, वो वैसे भी यूं भी कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। अच्छा तो वही सोच सकते हैं जिसके पास पसीने की हुई कमाई हो, जिसने अपनी मेहनत कुनेह और अपने दिमाग से और ईमानदारी से पैसे कमाए हों। तब जाके उसको भी एक बार दिमाग में सोच आती है कि काश मैं यहाँ से कभी बड़े मंदिर बनाऊं, चाहे मैं बड़ी हॉस्पिटलें बनाऊं, चाहे गरीबों के लिए एक नया आशियाना घर बनाऊं, या कुछ भी कोई आश्रमों के लिए डोनेट करूं, या कोई बच्चों के लिए कुछ उत्कर्ष के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ाई के लिए कुछ नया संसाधन बनाऊं, ऐसी सोच आती है। लेकिन ऐसे जिसके पास हराम की कमाई आती है, उसके पास कहाँ कोई अच्छी सोच आती है। तो इन लोग के पास से ये पैसे भी वही गवर्नमेंट लेके जाती है, और टैक्स के पैसे, टैक्स चोरी के पैसे ऐसे ही गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सब तक ये अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ सब तक पहुंचा सकें। जय हिंद।